में 2 दफा होते हैं। आए हाय हाय। तो क्या कह रहे हैं, आपके दोनों गुर्दे हैं, एक गुर्दा का डैमेज है? तो क्या क्या कह रहा था अली वारिस, क्या कह रहा है? अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर मोहतरम जनाब, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नवाजिशें, मौसम आज आसमान खुल गया है। 3 दिन बिपरजॉय की वजह से क्राउडी वेदर, क्लाउडी और बारिशें 24 घंटे मुसलसल कुछ ना कुछ बारिश बरसती रही। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं बरसी मिरपुर खास में, वेदर की बिपरजॉय की वजह से। मिट्टी इस्लामकोट वहाँ 150 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर तक बारिशें हुई हैं सहराए थर में। लेकिन मिरपुर खास में इतनी नहीं हुई, लेकिन कीचड़ बहुत हो गया। बहुत सारी जगहों पर पानी की निकासी का बहुत बुरी सूरत हाल है बारिश की। मैं यहाँ मौजूद हूँ रेलवे अंडर ब्रिज, ये ओवरहेड ब्रिज जो है सामने इस तरफ SSP ऑफिस, और ये पीछे लंडा बाजार और ये कम्प्रीहेंसिव वाला स्कूल। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ सर? सम टाइम ऐसा होता है कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश होती है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश होती है और आप कहीं जाना चाहते हैं और वहाँ से आपको कोई उस तरफ जाने के लिए एक एक्स्ट्रा किक भी मिल जाती है आपको। हमारे एक मेहरबान है, वैसे मैं मंथली इनके पास आता हूँ। वो जो 5 डिज़र्व बच्चे थे, स्पेशल डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, अम्मा अब्बा, बेचारी अम्मा काम करती है, अब्बा बच्चों को संभालते हैं, 5 बच्चे एक घर में डिफरेंटली एबल हों, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी हो सकती है। तो और फिर रोज़गार के उतने ज़राए भी ना हों, तो हमारे एक मेहरबान ने कहा था कि कुछ उनके लिए कुछ पैसे हो जाएं। वैसे भी मैंने जाना था, एक किक मिल गई। एक हमारी बहन है, यूरोप में रहती हैं सर, ग्रेट लोग हैं यार, आप में से हर एक बंदा ग्रेट है, सिर्फ की तखसीस के बिना, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है। एक दो मुझे याद है, हमारी उस बहन ने उन 5 बच्चों की अम्मा ने, जो डिफरेंटली एबल बच्चों की अम्मा है, उन्होंने कहा था कि हमारी छत का कुछ हो जाए। बारिश तो अभी कम आई है, लेकिन प्री मानसून का आगाज़ बस हुआ ही चाहता है, और उसके बाद फिर मानसून, अल्लाह ना करे पिछले सालों की तरह बारिशें आए तो बहुत बुरी सूरत हाल हुई थी। तो उनके कुछ छत का मसला था उनको भी। तो सर खुदा है ना यार, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं यार, बस ये अल्लाह का करम है। तो मैं लेके चलता हूँ, बातें बहुत हो जाएंगी यार, मेरी सारी बातें इधर उधर की होती हैं। अल्लाह का करम हुआ है क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई और बच गए हम लोग। बिपरजॉय ने यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं किया। ये घर आपने देखा होगा मेरी कई वीडियोस में, और पिछले 3-4 मंथ से हम इनसे राब्ते में हैं। तो यहाँ मुझे जाना है। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर फिरोज साहब का कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड किया। मीरपुर खास की एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने बड़ा नाम कमाया अपने प्रोफेशन में, मेडिकल में, और वो अमेरिका में होते हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, कराची आए हुए हैं। तो 1970 में मीरपुर खास को छोड़ा था, तो 1970 और उससे पहले के मीरपुर खास को बहुत अच्छे से जानते हैं वो। तो कोशिश करूँगा कि उन तक मैं पहुँच पाऊँ। कराची हैं वो, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में चलते हैं। ये वो बच्चे हैं, हमारे एक मेहरबान ने कहा था यार उन बच्चों के घर पे नहीं गए आप जो आपको मामू कहते हैं। तो देखते हैं घर पर बच्चे हैं या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। जानी कैसे हो? जानी कैसे हो? कहाँ है? अच्छा, अम्मी मदरसे गई हैं? अम्मी मदरसे जा रही हैं, पढ़ाती हैं वहाँ? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हो? ठीक हो? अरे मामा कपड़े, आ जाओ। ईद आ रही है ना, ईद आ रही है भाई, ईद आ रही है। आ जाओ। अच्छा, फोन किया था? अच्छा, चलो बैठ जाओ। पंखा इधर कर दो भाई, गर्मी है बहुत। जानी कैसे हो? अली वारिस कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? ठीक हो? पानी पिलाओ यार, मुझे पानी पिलाओ। ये टेंट मिल गया था इन्हें कहीं से, वो लगा दिया है साथ में।
बांस लगा दिए हैं, तो हाँ हवा आएगी तो उड़ेगा बिल्कुल। तो क्या क्या कह रहा था अली वारिस, क्या कह रहा है? अच्छा, बोला पैसे नहीं चाहिए, ये घर बना दो। अच्छा अच्छा, मामा जूती भी लेके देगा, कपड़े भी लेके देगा, ऐसी जूती। अच्छा चलो ऐसी चप्पल लेके देंगे ईद पे, ठीक है। अच्छा चल चल ठीक है, तुझे जो है ना जूती लेके देंगे। और क्या लेके देना है? और क्या लेना है? कपड़े भी लेने हैं? अच्छा पैंट शर्ट लेनी है, चलो पैंट शर्ट लेनी है, मतलब पैंट शर्ट पहनेगा ये। चल ठीक है, ठीक, ये भी पैंट शर्ट पहने। चलो ठीक है, आप बुलाओ, ठीक है, बुला के जो है ना, तो मिस्त्री को बुलाओ, बुला के फिर इसका अंदाजा लगाओ। मैं कल आऊंगा फिर, ठीक है? ठीक है बहन, मैं कल आता हूँ। कल आपको ये छत का सामान खरीद के देते हैं इंशाल्लाह। नहीं कोई मेहरबानी नहीं, अल्लाह की तरफ से ये। हाँ। बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। और ये जो है ना, ये छत आपकी, जो हमारी एक बहन है, वो भी आप जैसी बहन है, ठीक है, वो उन्होंने मुझे कहा कि ये इनका छत का, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। छत तो आपकी डलेगी इंशाल्लाह, ठीक है, उसके लिए तो कुछ करेंगे ही। ये कुछ पैसे आप रखेंगे, ठीक है, ये बच्चों के लिए कुछ एक राशन वाशन आ जाएगा, बाकी ईद आने वाली है। हाँ हाँ चलें, इससे कुछ ना कुछ राशन आप खरीदिए, बाकी छत का अम्मा को दे दिए पैसे, अम्मा को दे दिए पैसे, अम्मा को पैसे दे दिए, ठीक है। हाँ ये जेब में रख लो, जेब में रख लो, ठीक है। मैं चलता हूँ बाजी, बहुत शुक्रिया। तो हाँ बाकी फिर आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कोई और सिलसिला बनाएगा ना। इसको नहीं अली वारिस, इसको ऐसे वीडियो बना लो मेरे साथ, ठीक है? चलो बाय बाय, ठीक है, बाय 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 बाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आजा आजा, अरे क्या बात है। हाँ ठीक है अली वारिस, बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज। तो थैंक यू मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक ज़रूरतमंद, वाकई ज़रूरतमंद, जेन्युइन ज़रूरतमंद, उसके चेहरे पर जो खुशियां आती हैं, और सर बस अल्लाह है यार, निज़ाम जिसका चल रहा है, कब किससे कौन सा काम ले ले कुछ पता नहीं होता। मैं तो वही अपने आप को देख के हंसता रहता हूँ कि अल्लाह मुझसे भी काम ले रहा है, तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। एक और हमारी डिज़र्व फैमिली है, पिछले तकरीबन 3 मंथ से हमसे राब्ते में हैं वो लोग, जिसमें दोनों मियाँ बीवी, एक जिगर लीवर जिनका ख़राब है और एक डायलिसिस पर है। एक फैमिली तो नवाब खान वाली है, मिसेस नवाब साहिबा का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो ये फैमिली भी बहुत डिज़र्व है, रेंट पे रहती है, कमाने वाला वाहिद एक ही कफील है वो बेचारा, अब तो कुछ ठीक हो गया, मजदूरी कर रहा होगा मेरा ख्याल है। तो ईद आने वाली है, बाकी 11-12 दिन रह गए, तो कुछ राशन का उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो कंप्रीहेंसिव वाले रोड और ओवरहेड ब्रिज से ऑल द वे गुलशन कॉलोनी, अच्छा मंजर है, यहाँ पर थोड़े दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी छाँव है, ओए सुकून आ गया, वरना धूप आज कड़क है। बारिश के बाद गर्द गुबार बैठ जाती है, तो सूरज की तमाज़त वो सीधी हो जाती है, फिर आप पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती ना, तो धूप कड़क है आज। हालांकि टेम्परेचर आज सिर्फ 40 बताया है, लेकिन हवा में चूँकि नमी भी ज़्यादा है, तकरीबन 75% बता रहे थे, तो उसकी वजह से हवा तो बंद थी सुबह से, अब कुछ हवा सी विंड्स जो हैं वो कुछ चली हैं अभी। हाँ ये कराची साइड से, तो शायद कह रहे थे कि आज मौसम खुल जाएगा, लग रहा है ऐसे ही। ये हवाओं के रुख बता रहे हैं मुझे, ये फ्लैग जो है लहरा रहा है। तो ये और ये वो कब्रिस्तान है, ये सामने देखिएगा, मैं इसके कब्रिस्तान में भी जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। ये सामने वो गुंबद नज़र आ रहा होगा आपको। हमारे वो मेहरबान जो इमरान भाई हैं, थैंक यू, इमरान भाई के एक दोस्त थे,
एहसान चीना, ये चीना डॉक्टर इशफाक लोधी साहब के भतीजे या भांजे थे। वो इमरान भाई के बहुत गहरे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। और वो जो कोविड की लहर आई थी उसमें उनकी सडनली डेथ हो गई, कोविड में मुब्तला हुए। और वो उम्र में वो कम थे, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, इमरान भाई से भी कुछ छोटे थे वो। तो इमरान भाई उनका जिक्र कर रहे थे और बहुत अफसरदा थे, क्योंकि इमरान भाई पिछले 8 साल से पाकिस्तान नहीं आए। तो वो कह रहे थे आएंगे पाकिस्तान तो यकीनन उनकी कब्र पर भी ज़रूर जाएंगे। इसी कब्रिस्तान में वो मदफून है, ये जो भानसिंगाबाद के सामने कायम शर्मा के साथ वाला कब्रिस्तान है, यहाँ वो मदफून है। तो मैं जाऊँगा इमरान भाई अंदर, क्योंकि अब तो बारिश हुई है, कुछ कीचड़ हुआ होगा अंदर। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान की हालत ऐसी है। तो मैं जाकर वो कब्र भी ढूंढूंगा और फुरकान भाई से कहूँगा कि वो मुझे बताएं कि उनकी कब्र कहाँ है। और फिर वो जिस गली में रहते थे वहाँ, और फिर उनके कुछ दोस्तों से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अब सफ़र मैंने चूँकि पैदल तय करना है, तो मैं सोच रहा था आपसे बातें करता हुआ चलूँ। तो आपके जितने कमेंट, जितने मैसेजेस आ रहे हैं सर, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं बार बार गुजारिश करना चाहूँगा, कल भी एक कमेंट आया हुआ कि आप दिखाएं किसी इलाके का, कहा मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो वो जिसका भी उन्होंने कहा है, हमारे मेहरबानी, वो वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। तो आप थोड़ा सर्च कर लिया कीजिए, मीरपुर खास की ऑलमोस्ट हर कॉलोनी की वीडियो मौजूद है। स्पेसिफिक किसी इलाके की ना हो तो ठीक है, वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन सब जगह की मौजूद है। मुस्लिमाबाद की कह रहे थे हमारे एक भाई, मैं ढोलनाबाद जब गया था तो वो कहते हैं यार सामने तो मुस्लिमाबाद था। मुस्लिमाबाद, सुनहरी मस्जिद, एक से ज़ायद वीडियोस मौजूद है मेरे दोस्त। तो हर कॉलोनी की मौजूद है। आप थोड़ा चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर ना मिले, अगर ना हो, तो ज़रूर सर मैं वहाँ जाऊँगा और आपकी यादों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। आपकी सुनहरी, बड़ा प्यारा लगता है मुझे ये जुमला, बेफिक्री के दिनों की यादें। सर सच में बचपन बेफिक्रा होता है, हमें कोई परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन कौन है, सियासत कैसी हो रही है, ठीक है ना। हमें बस अपने खेल कूद से मतलब होता है, अपनी दोस्तियां होती हैं, सुबह लड़ाई, शाम का मान जाना। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत लंबी सोचें नहीं होती, छोटी सोचें और खुशियां बेतहाशा। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, फिक्र माश और फिर हमारी मुल्क की सियासत, फिर मुल्क की सियासत की बुनियाद पर कहीं ना कहीं नफरतें पैदा होने लग जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमें ज़ातों की, कौमियत की असबियत से महफूज रखे। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? जी भाई कैसे हैं? घर पर ही हैं? नहीं, अभी बाहर हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बस रहने दे भाई। आपकी तबीयत कैसी है? ये हाय कब? आज हाय हाय, ये बाजू दिखाएं। हफ्ते में 2 दफा होता हाय हाय हाय। तो क्या कह रहे हैं, आपके दोनों गुर्दे हैं, एक गुर्दा का डैमेज है? है। ये दोनों खराब है। दोनों खराब है। शुगर तो नहीं थी आपको? नहीं, शुगर नहीं थी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई लो की वजह से। चलें अल्लाह करम करेगा। भाई की तबीयत ठीक है? हाँ, करेगा। कुछ पैसे हैं, ये आप रखें, ठीक है। तो राशन वाशन कीजिएगा, आगे ईद आ रही है, अल्लाह करम करेगा। गोश्त बड़े का खाते हैं, बकरे का? बड़े का नहीं खाते, मना किया हुआ डॉक्टर ने। चलें आपके घर पे बकरे का गोश्त इंशाल्लाह हम पहुंचाने आएंगे, ठीक है, कुर्बानी का इंशाल्लाह। तो ये हमारे वो भाई हैं जाहिद हुसैन, इनकी पहले आपने वीडियो देखी होगी। इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, अब अल्लाह ने बहुत करम किया है, सेहतियाब ये हो गए हैं। मेहनत वाला ज़्यादा, मुशक्क़त वाला काम नहीं कर सकते, तो मैंने इन्हें ऑफ़र किया है, नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों के बिहाफ पर, जो कहते हैं कि सर आपके डिस्पोजेबल पर है चीज़ें, आप कर सकते हैं मैनेज। तो जाहिद भाई ठेला लगा सकते हैं, है ना। ठेले का इंतज़ाम आप देख लें, ठेला उसका रेंट हम पेड करेंगे, उसके ऊपर जो सामान आपने बेचना है वो लगा के देंगे आपको। एक बार लगा के देंगे पहले, उसमें से आप बेच के उसका प्रॉफिट निकाल के अपना घर का खर्च चलाइए और जो पैसे बचें उससे सामान। क्या ख्याल है, ठीक है ये? ठीक, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। अल्लाह सबको खैर में अमान में रखेगा। खुश रहेंगे इसमें आप इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। आप ठेला देख के मुझे फ़ोन कीजिए, नंबर मैंने आपको दे दिया है अपना। आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करके मुझे बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये कारोबार
इंशाल्लाह नेक दिल फरिश्ता सिर्फ लोगों की तरफ से आपको ये हो जाएगा। ठीक है भाई जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे दोनों अतराफ कई एकड़्स पर मुहित घर हैं। DIG हाउस, SSP हाउस, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। सर क्या हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हमें कर्जा अदा करना है बहुत सारे ममालिक का। हमारे इसी शहर में कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर छत नहीं है। सर इतने बड़े घर क्यों? आपकी फैमिली तो 2, 3, 4 अफराद पर मुश्तमिल है सिर्फ। ये कचरा जलाया हुआ यहाँ? हाँ, कचरा जलाया। क्यों? बहुत सारे कागज जमा हो नहीं तो इसको बाहर फेंक देना कुछ कूड़ेदान में। बाहर ही जलाते हैं। ये खाना बदोशों का कैंप नहीं है, घर है। पहले भी मैं आ चुका हूँ 2-3 बार यहाँ। चले और बहन कैसी? पहले तो मैं देर से आया, उसके लिए माजरत। अच्छा इस घर में ये कमरा पहले कभी था, टूट गया, ठीक है। और एक किचन है, ये एक छोटा कमरा है, लेकिन अब इसमें कितनी बेटियां आपकी? 4 बेटियां, एक भाभी भी, वो सब इसी कमरे में या टेंट में? हाँ इस टेंट में, ठीक है। एक भाई आपके माजूर हैं, वो भी वहीं काम करते हैं, उन्हीं के पास, पीरों के पास। मैं इस भाई का चेहरा नहीं दिखाना चाहता, ये बस इतना हाफ बॉडी दिखा देते हैं इनकी, ठीक है। ये उन्हीं माशाल्लाह जो हमारे बड़े सियासी रहनुमा, उनके घर पे काम। तो काम क्या करते हैं आप? झाड़ू पोछा। और 6,000 रुपये महीना। सर शर्म की बात है, 200 रुपये रोज बस ना करें यार। ना खर्ची ना कुछ। अच्छा तो आप इनको छोड़कर कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू करते, कोई ठेला वगैरह लगा? कोई ऐसा काम है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं बावर्ची हूँ। अच्छा बावर्ची हैं, तो 6,000 रुपये में क्या चाय बनाते हैं उधर, खाना बनाते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, वो मतलब वो नहीं सोच रहे हैं मेरे बारे में इतना मकसद के। अच्छा ये भी कुके बेटा भाई क्या आगे भी है। आए थे, 36 मरतबा गई हूँ मैं। मेरा बड़ा भाई कोई नौकरी वगैरह दिला दें, कुछ नहीं? नौकरी के बारे में मैंने बोला तुझे नौकरी नहीं देंगे। अच्छा अगर तुझे देंगे तो फिर यहाँ पे काम कौन करे? अल्लाह अकबर। सारी बातें तो आपने सुन ली होंगी। मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ, मैं कभी खुल के तनकीद नहीं करता। हुकूमती एहलकार हों, वैसे पॉलिटिशियन हों, अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो सदर, वजीर आज़म या आपके हल्के का MNA, वैसे तो उसके जितने वोटर हैं वो सबका रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्पेशली जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं सर, उनकी तो पहले जिम्मेदारी बनती है। और खुदा तो पूछेगा सर आपसे, हमसे तो बाद में पूछेगा सर, थर्ड पर्सन, तीसरे मोहल्ले से, इनडायरेक्ट। सर आप तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं सर, आप इन्हें अपनी रियाया समझें यार, आप बादशाह हैं माशाल्लाह से। तो मैं समझता हूँ कि अपने साथ, अपने पास काम करने वाले लोग हैं, उनको तो एक अच्छी जिंदगी दें आप। 6,000 8,000 रुपये तनख्वाह में, और नौकरी आप इसलिए नहीं लेके देते कि अगर इनको नौकरी लेके दे दी तो हमारा ये तो जद्दी पुश्ती जो गुलाम नौकर है ये तो चला जाएगा। नया शायद हमें ऐसा मिले ना मिले, या इतना फर्मा बरदार ना मिले, तो भाई थोड़ी बगावत करनी पड़ेगी मंसूर साहब। ये फर्मा बरदारी जो है ना, बस अल्लाह की ठीक है, बाकी इंसानों की फर्मा बरदारी से निकलना पड़ेगा। कोशिश करो कुछ अपना छोटा मोटा सेटअप। इससे ज़्यादा पैसे तो आप यार चिप्स बेच के कमा सकते हो, सीरियस यकीन करें। चिप्स बेच के आप 700 500 600 रुपये, माशाल्लाह तो आप तो कुक हैं। चले बहरहाल मैं यहाँ से चलता हूँ। आज मैं शहर में बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं गया, कुछ पानी कुछ कीचड़ कल की बारिशों के बाद। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू जितने हमारे नेक मेहरबान फरिश्ता दिल फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी 2-3 बार इन बहन के घर पे आ चुका हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता था। हमारी एक वीवर हैं बहन, उनसे इनका राब्ता था, उन्होंने मुझे कहा और फिर राब्ता हुआ इनसे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरतमंद एक डिज़र्व बहन है, आप उनकी हेल्प कीजिए। तो इस तरह से मेरा राब्ता बना। मैं
अपनी कॉलोनी से बिल्कुल दूसरी तरफ शहर में मौजूद हूँ। पीर आफ्ताब शाह जो हैं उनकी कॉलोनी है ये, मैं वहाँ मौजूद हूँ, ठीक है। और वहीं हमारी बहन रहती है। बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू। बस आप ये राशन वगैरह डलवाएं, बाकी अल्लाह करम करेगा, ठीक है। और आपसे मुलाकात होगी कल। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।